आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जिसकी शादी हो रही है वो डर रहा है, क्योंकि पत्नियां पतियों का कत्ल किए जा रही हैं। ऐसी खबरें मीडिया में आ रही हैं, अन्य अन्य जगहों पर आ रही हैं। ये आज की घटना नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। आज चूंकि सोशल मीडिया ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा जान पा रहे हैं। पहले भी पत्नियां पतियों को मार देती थीं, कत्ल कर देती थीं। ऐसा होता था, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं जान पाते थे। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके कारणों में मुख्यतः जो होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है, प्रेम संबंध होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि वास्तविक हैं, जैसे कि यूपी में मैनपुरी था, 2025 की ही घटना है। उसमें उसमें संगीता और सुरजीत दो प्रेमी प्रेमिका थे, और उसका संगीता का जो पति था उसका नाम कमलेश था। तो उन दोनों ने प्लान करके चाय में जहर मिलाकर अपने पति को उसने मार दिया। आगरा यूपी में एक ऐसी घटना है जिसमें कि कोक के बोतल से और बेसबॉल और बैट से पति को पीट पीट कर मार दिया गया। एक एनआरआई पति था जो ब्रिटेन में रहा करता था, सुरजीत सिंह। उसकी पत्नी रमनदीप कौर थी। उसे ब्रिटेन से इंडिया लाया और इंडिया में ही उसका कत्ल कर दिया। प्रेमी से मिलकर ही ये घटना घटी थी। मई 2023 में बाड़मेर में एक घटना घटी, राजस्थान में। पत्नी जो थी अपने प्रेमी दिनेश पुरी से मिलकर, उसका पति का नाम था खरताराम, उसको वो खेतों पे गया हुआ था, वहीं जाकर धारदार कुल्हाड़ी से उसे काटकर मार दिया अपने प्रेमी की सहायता से। ये भी एक हृदय विदारक घटना है। अप्रैल 2024 की एक घटना है, राजस्थान की ही डूंगरपुर राजस्थान में ये घटना घटी थी, जिसमें एक पत्नी ने पति को छत पर से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। और हाल ही की ये जो घटना है चेरापूंजी मेघालय में जो घटी थी, सोनम रघुवंशी और राजा की घटना, जिसमें कि शादी के तुरंत बाद वो हनीमून के लिए घूमने गई और वहीं अपना भाड़े का जो कत्ल करने वाला व्यक्ति होता है, किलर को मंगाया था और वहीं उसकी लाश झरने के पास पाई गई। ऐसा होता क्यों है? सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? चाणक्य ने कहा है कि स्त्रियां स्वच्छंद होती हैं, उसकी जो इच्छा होती है वो करती ही है, चाहे छल से करे, चाहे षड्यंत्र से करे, चाहे रोकर करे या फिर क्रूरता से करे। वो अपना जीवन जीना चाहती है। स्त्रियों की कोई गलती नहीं है, ये गलती समाज की है। समाज ने हमेशा से उसे दबाया, उसे अपने ढांचे में चलने को मजबूर किया। स्त्रियां दो चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होती हैं, एक प्रेम के प्रति और दूसरा धन के प्रति। और उन सब में से सबसे ज्यादा वो आकर्षित होती हैं प्रेम के लिए। वो खुलकर जीना चाहती हैं, वो मैनेज नहीं करती ये दब के, थोड़ा एडजस्ट करके, क्योंकि यौवन जब होता है शरीर में तो वो पूर्णता मांगता है और खुलकर जीना चाहता है व्यक्ति। वो सोचती है कि एक ही तो जीवन मिला है और वो भी दूसरे की इच्छा से जिए, उन्हें पसंद नहीं। ये कोई गलत बात नहीं है, गलती समाज की है, माता पिता की है, वो जो जबरदस्ती लड़कियों की शादी कहीं कर देते हैं। और दूसरी गलती है कि मैच्योरिटी तो नहीं आती। जब तक मैच्योरिटी नहीं आती, आदमी को अपने ख्वाबों की दुनिया में रहना अच्छा लगता है। तो जो भी लड़कियां ऐसा करती हैं, शायद वो ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, या फिर स्त्रियां उसके साथ रहना चाहती हैं जिससे वो प्रेम करती हैं। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती। इसी के कारण मुझे लगता है कि कुछ लड़कियां जो है ऐसा कदम उठाती हैं। शायद यह उनके जीने मरने का प्रश्न होता है। वो कैसे उस व्यक्ति के साथ रह सकती है जिससे वो प्रेम नहीं करती।
और समाज ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें लोग एडजस्ट करते हैं, कंप्रोमाइज करके जीते हैं। क्योंकि आज स्त्रियां सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं, अब वो किसी के अधीन नहीं रही, वो खुद पे के पैर पर खड़ी हो गई, से बिजनेस कर रही हैं। इसीलिए वो अपना चुनाव खुद करना चाहती हैं और खुद ही वो अपने लिए लड़के पसंद करते हैं, भले ही वो बूढ़ा हो अच्छा हो। बात हो जाता है यहाँ स्वतंत्रता का, निर्णय का। भले ही माता पिता का निर्णय कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसे लगता है ये गुलामी है, ये दूसरे द्वारा थोपा गया निर्णय है। इसीलिए मुझे लगता है कि लड़कियों को थोड़ी देर कुछ स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, माहौल को देखना चाहिए, तब बाद में उसे खुद ही पता चलेगा कि माता पिता का निर्णय अच्छा था या बुरा था। क्योंकि जब वो खुद ऐसे निर्णय लेती हैं तो बाद में चलकर पछताती भी हैं। मैंने कई ऐसी लड़कियों को देखा है जो अपनी पतियों को छोड़कर रातों रात भाग गई अपने प्रेमी के साथ। बाद में उस प्रेमी ने उसका यूज किया और यूज करने के बाद फिर से वो बेचारी बन गई। जब सब यौवन लुट गया, शरीर ढल गया, तो उसे फिर अपने पहले पति की याद आती है। पति पत्नी शादी विवाह खेल नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी होती है, और जो जिम्मेदार नहीं है वो शादी नहीं कर सकता। और जो स्त्रियां ऐसा करती हैं वो कई तरीके से सोचती हैं। मुझे तो यही लगता है कि वो स्वतंत्रता चाहती हैं, वो अपना प्रेम पाना चाहती हैं। दो ही बातें हैं, वो स्वतंत्रता ही चाहती हैं। क्योंकि चाणक्य का भी एक कथन है कि स्त्रियों जैसा स्वच्छंद कोई नहीं है, वह अपना काम निकालने के लिए हर एक हद तक जा सकती है। तो आज के जनरेशन से और आज के समाज से यही उम्मीद है कि आगे से ऐसा ना हो। सभी को सतर्क कराना चाहिए। जो भी विवाह कर रहे हैं लड़के, उन्हें लड़कियों से बात कर लेनी चाहिए कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि माता पिता और समाज के दबाव में आकर लड़कियां कर तो लेती हैं, बाद में लड़कों की जिंदगी को खराब कर देती हैं, उनके परिवार को खराब कर देती हैं। मुझे लगता है कि पहले के समय में जो सास बहुओं में झगड़ा हुआ करता था, ये भी एक कारण था कि उसे घर में रहने की इच्छा ही नहीं होती थी। धन्यवाद। विचार करेंगे हम लोग कि किस प्रकार से आगे का समाज सही रहे और ऐसी दुर्घटनाएं ना घटे, सबको स्वतंत्रता मिले, जीने की आज़ादी मिले, किसी के साथ धोखा ना हो और सब लोग प्रेम से रहें, सामान्य कोई किसी के दबाव में ना रहे, स्वतंत्र जिए। रिश्ते प्रेम पर आधारित होने चाहिए, न कि डील या व्यापार के आधार पर। प्रेम से बने हुए रिश्ते बहुत टिकते हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता कब किसका मूड बदल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि प्रेमी जोड़े भी आपस में बाद में जल जाकर लड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है एजुकेशन की जरूरत है, प्रेम को समझने की जरूरत है, उस ऊर्जा को समझने की जरूरत है जो कि प्रेम के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि बाद में जाकर जब शरीर की ऊर्जा बदल जाती है तो वही एक दूसरे से जो प्रेम करते थे एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। इसमें योग, अध्यात्म, शिक्षा सबकी जरूरत होती है। एक पूर्ण मनुष्य को बनाने के लिए, एक समझदार मनुष्य को बनाने के लिए सबकी जरूरत होती है। और जो नॉलेज को नहीं एक्वायर कर पाया है वही ये सारा, और जिसने एनर्जी को रीड करना नहीं सीखा, तो वो एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पाते और एक सुंदर रिश्ता तबाह हो जाता है। धन्यवाद।